सभी देशों में लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। विश्व के जितने भी देश हैं, हर देश में लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। कोई राज्य के लिए लड़ा है, कोई राजा बनने के लिए लड़ा, कोई रानी के लिए लड़ा, कोई धन के लिए लड़ा, कोई स्वयं के वर्चस्व के लिए लड़ा। लेकिन इन सब से हट करके हमारा भारत, हमारे देश में इन सब से हट करके एक लड़ाई लड़ी गई। वो लड़ाई थी पानी की लड़ाई। साथियों, आप विचार कीजिए, वो कैसा देश है, कैसे लोग रहे हैं, कैसी व्यवस्था रही होगी कि जिस देश में पानी की लड़ाई लड़नी पड़े। एक बहुत बड़ा तबका, शूद्र समाज, दलित शोषित वंचित समाज सदियों तक पानी नहीं पिया, कई हजारों सालों तक पानी नहीं पिया, सार्वजनिक रूप से किसी तालाब में पानी नहीं पिया। विचार करिए कैसा वक्त रहा होगा अगर आज आपको पानी पीने का जो अधिकार है ख़त्म कर दिया जाए और कहा जाए कि किसी सार्वजनिक मतलब किसी तालाब और कुएं में पानी अपना पी पाएँ, तो सोचिए आपकी स्थिति क्या हो जाएगी। सोच के देखिए, ऐसे था हमारा समाज। और आज हम गर्म शुद्ध पानी पी रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, अच्छे अच्छे नलकूपों से पानी हम पी रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की देन है, वो है हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ करके हमारे देश में आए, उन्होंने सबसे पहली लड़ाई लड़ी पानी की लड़ाई। वो चाहते तो आराम से अपने जहाँ वो पढ़ाई कर रहे थे अमेरिका या लंदन रह सकते थे। आप ही विचार करिए कि बाबा साहब अम्बेडकर इतनी अच्छी शिक्षा के बाद वो क्यों यहाँ आते। लेकिन उन्होंने बचपन में जो उनके साथ हुआ था और आने के बाद इतना पढ़ने के बाद भी जो हुआ, उन्होंने उनको संघर्ष के लिए प्रेरित किया। साथियों, आप विचार करिए और सोचिए कि आपको ऐसो आराम की ज़िंदगी दी जाए, हर व्यवस्थाएं दी जाए, और दूसरी तरफ आपको एक संघर्ष का रास्ता दिया जाए जिसमें एक बूंद पानी नसीब न हो। आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे? जो आराम का रास्ता है वो अपनाएंगे या जो संघर्ष भरा है वो अपनाएंगे? बेशक आपका और हमारा सबका जवाब एक ही होगा कि कौन संघर्ष करने जाए जब आराम से हमें सब कुछ मिल रहा है। लेकिन धन्य है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कि उन्होंने आराम का रास्ता नहीं अपनाया। अमेरिका और लंदन में वो नहीं रहे, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ शिक्षा लिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई किए और वहाँ से शिक्षा लिए, और शिक्षा लेने के बाद वो भारत आए और संघर्ष का रास्ता अपनाया। और जो कार्य वर्षों से कोई नहीं कर पाया, उस कार्य को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संघर्ष से करके दिखाया।